दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हर बार की तरह जानवरों के अलग अलग कांड और फनी क्लिप्स दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपकी हंसी नहीं रुकने वाली। तो यार इस वीडियो को भी आखिर तक जरूर देखिएगा वरना आप काफी फनी क्लिप्स मिस कर देंगे। शादियों में स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को बैठने के लिए एक स्पेशल सोफा या फिर कहो सिटिंग अरेंजमेंट होती है जिस पर सिर्फ वो दोनों ही बैठते हैं। लेकिन इस शादी में कुछ अलग ही हुआ क्योंकि इसमें ये कुत्ता अपनी पार्टनर के साथ इस सीट पर बैठा है जो बड़ी ही मजेदार पॉज देने में बिजी है, जिस वजह से फोटोग्राफर भाई ने भी इस लैला मजनू की जोड़ी की फोटो खींची जो कह रहा होगा ऐसी जोड़ी शायद ही पहले कभी देखने को मिलती है। अनजाने अजनबी आज पूरी शादी वसूल करके जाऊंगा मैं। भैया जिस्माइल। अब जरा इस बिल्ली को देख लीजिए जिसके रिएक्शन देखकर तो यही लगता है कि ये गलती से किसी और के घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसे ऐसा करते इस घर के ओनर ने देख लिया। लेकिन बाद में तुरंत ही बिल्ली ने यू टर्न भी ले लिया जो कह रही होगी मुझसे नहीं गूगल मैप से गलती हो गई। दरवाजा खुल गया, लगता है किसी दूसरे का खोली में आ गए बाबा। ये सोता रे, सॉरी हाँ सोता रे। चल विसर लो। गाइस क्या आपने गोरिल्लास की रियल फाइट देखी है? नहीं ना? तो यहाँ देखिए, यहाँ इस जू में ये बड़ा गोरिल्ला छोटे वाले पर बड़ा ही ताव दिखा रहा था जिसके चलते उसने छोटे वाले गोरिल्ला को उल्टा करके गोल घुमाया और फेंक दिया, जिस वजह से छोटे उस्ताद जरा ज्यादा ही चार्ज हो गए। देख भाई मैं तुझे एक जादू दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। गिली 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 हम छू। रुक तेरी माँ का रुक साले दूसरी बार यहाँ आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। गाइस कुत्ते कितने मासूम और प्यारे होते हैं ये आप भी जानते हैं क्योंकि आमतौर पर बेवजह किसी से पंगा नहीं लेते, जिनका सिर्फ मस्ती का मूड होता है। और इन्हीं में से एक हमारा ये एक डॉग भी है जो यहाँ इस सुपरमार्केट के बाहर बैठा है और जो भी इस सुपरमार्केट के अंदर या बाहर जाता है तब ये उन्हें हेलो और गुड बाय कहता है, जो सच में काफी प्यारा है क्योंकि आमतौर पर कुत्ते अजनबियों की तरफ देखते तक नहीं, लेकिन यहाँ ये कुत्ता सभी को ग्रीट कर रहा है जो कितना प्यारा है ये आपने भी अभी देख लिया। सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब। सलाम कर रहा है कि सलाम बेच रहा है? भाई ने 6 महीने तक हर एक आदमी को देखकर सलाम ठोकने की सजा दी है इसको। सलाम साहब। अगर आप भी ये सोचते हैं कि जानवरों को फैशन के बारे में क्या पता, ये तो नादान होते हैं, तो आप गलत साबित होने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ ये ओरांगुटान भाई के टी शर्ट को खींचने में लगा है जिसे इसका टी शर्ट कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। आइटम के बच्चे फट जाएगा। अरे तेरी बनियान तो फटेली है, अब सूट के नीचे क्या पहनूंगा मैं? स्लीपर पहन के घूमूं क्या? खैर आखिर तक ओरांगुटान ने उसके कपड़े को नहीं छोड़ा, जिसके बाद उसने जबरदस्ती उस आदमी से टी शर्ट ले ली और खुद ही पहन ली, जो शायद फैशन का शौकीन लगता है। वैसे देखा जाए तो भाई पर टी शर्ट सूट कर रहा है, बस उसने अपने एक हाथ को शोले पिक्चर के ठाकुर स्टाइल में रख दिया। उम्र का तो ख्याल स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का। जानवर चाहे कितना भी बड़ा हो या फिर खतरनाक, वो भी किसी न किसी चीज से तो जरूर डरता ही है, फिर चाहे वो किसी दूसरे जानवर से डरता हो या फिर किसी चीज से। खैर दूसरा जानवर तो नहीं, पर वो चीज क्या हो सकती है जिससे बड़े से बड़ा जानवर डर जाए, चलिए देख लेते हैं। यहाँ ये बेबी एलिफेंट बिस्तर लगाकर सो रहा था कि तभी हवा से उसके सामने वाला ब्लैंकेट उड़ा और उसके ऊपर आ गया, जिस वजह से ये हाथी डर कर डायरेक्ट अपनी ममा के पास चला गया, जो कह रहा होगा ममा यहाँ तो भूत आ गया। अगर आप भी ये सोचते हैं कि जानवर कभी किसी से बिना वजह पंगे नहीं लेते, तो आप बिल्कुल सही है, जानवर किसी से बिना वजह पंगे नहीं लेते। लेकिन उन जानवरों की लिस्ट में हमारा ये वाला कैमल शामिल नहीं होता, क्योंकि यहाँ ये शख्स अपने काम से काम रखते हुए बैठा था कि तभी वहाँ एक कैमल आया और इस शख्स पर किक बरसाकर वहाँ से निकल गया। क्या बदतमीजी, जिसने शायद यहाँ बैठे इस आदमी को फुटबॉल समझ लिया। He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue.
मुझे क्यों तोड़ा? जानवर चाहे बड़ा हो या फिर छोटा, मस्ती करने का कीड़ा किसी में भी हो सकता है, फिर चाहे वो जानवर किसी चूहे जितना ही क्यों ना हो। वैसे अगर ये आपको हकीकत में देखना है तो यहाँ इस क्लिप में देखिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक बियर इस पेड़ के नीचे बड़े आराम से सोने में बिजी है, जिसके बाद वहाँ एक हैजहॉग आता है और इतने बड़े बेयर को बिना डरे उंगली करने लग जाता है, जिसके बाद बेचारे बेयर की नींद खराब हो गई। लेकिन यहाँ तक इस हैजहॉग का कारनामा खत्म नहीं हुआ। जब बेयर फिर से सो गया तब इस छोटे उस्ताद ने फिर एक बार बेयर को उंगली करना चालू कर दिया, जिसने अभी बेयर के पिछवाड़े को ही निशाना बना दिया। खैर ये कारनामा इस हैजहॉग ने तब तक किया जब तक बेचारे बेयर की नींद पूरी तरह से खराब नहीं होती, और जब आखिर में फ्रस्ट्रेट होकर बेयर उठकर बैठ गया तब ये हैजहॉग वहाँ से 9-2-11 होने लगा। अरे सोने दो भाई, सोने दो, मेहरबानी करो मेरे ऊपर। मस्त सो जाता हूँ और बाद में उठ के बाजू वाले मुन्ना का गेम बजाता हूँ। 5 minutes later. फिर से आ गए रे बाप, तू जा रे जा। सोने दे राजकुमारी, सोने दे। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। जिसमें ये टर्टल भाई अपने दोस्त के साथ होली खेल रहा है। भाई के पास पिचकारी नहीं थी, जिस कारण उसने अपने मुंह को पिचकारी बना दिया और पानी के फव्वारे छोड़ने लगा, जिस वजह से उसका दूसरा टर्टल दोस्त पिचकारी को देख पीछे हट रहा है, जो शायद आज होली खेलने के मूड में नहीं है। Do me a favor, let's play Holi. Holi, happy Holi. ए श्याम, ए पागल मत बन, अरे लगेगा मेरे को। किसी जानवर को छूना अभी आजकल मुश्किल हो चुका है। ये कैसे, आप इसमें देख लीजिए। यहाँ ये मंकी अपने बेबी को लेकर बैठी हुई थी कि तभी इसके बेबी को एक शख्स ने छूने की कोशिश करी, जिस वजह से मामा मंकी गुस्सा हो गई, क्योंकि उसे ये बात पसंद नहीं आई कि कोई उसके बेबी को टच करे। इंसान है कि कौन है? तूने हाथ कैसे लगाया बे? यहाँ ये दो टर्टल इस झील के किनारे अपने प्राइवेट मीटिंग को अंजाम दे रहे थे कि तभी वहाँ एक मगरमच्छ आया, जिस वजह से उनकी प्राइवेसी खराब हो गई और दोनों ने अपनी मीटिंग वहीं स्टॉप कर डाली, जो कह रहे होंगे आज के लिए बस इतना ही, बाकी मीटिंग कल करेंगे। अरे काय रे मंडली, ये तुम लोग अपना मुंह क्यों नहीं दिखाते रे बाबा? अरे हम लोग पैसे आपके घर पे दे के आ जाएंगे ना यार। मैं भी चलता हूँ ना तुम लोगों के साथ। नहीं रे, वो पार्टी तुम्हारा शक्ल देख के पैसा नहीं देगा रे। दिखनी चाहिए तभी ना। गाइस, आपने मुंह से निवाला छीन जाना ये कहावत तो सुनी ही होगी, तो आज उस कहावत को प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं, जिसमें ये बंदर भाई केला खाने की कोशिश कर रहा था कि तभी बेचारे के हाथ से केला डायरेक्ट पानी में गिर गया। एक तो बेचारे के पास खाने के लिए एक ही केला बचा था, ऊपर से उस पर भी किसी की नजर लग गई। ए देवा, बहुत भूख लगे। अब जरा इस डियर को भी देख लीजिए, जो इस बर्ड को खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी बर्ड वक्त रहते उड़ गया और डियर ने उसकी पूंछ पर अपना मुंह मार लिया। दिमाग खराब है क्या तेरा? तो उल्टा पैदा हुआ था क्या? चाट मसाला होता नहीं यार, तो खाने का मजा ही कुछ और होता है। गाइस, क्या आपने किसी मगरमच्छ को डांस करते हुए देखा है? नहीं ना? तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये मगरमच्छ अपने साथी के साथ बैले डांस करने में बिजी है, जो आज खाने के नहीं बल्कि नाचने के मूड में लगता है। मुंदरी बनाई फिरे ते विच नक जड़वाई फिरे, एक पासे बिल्लो तेरा नाम लिखवाई फिरे। खैर, इनकी रब ने बना दी जोड़ी को आप 10 में से कितने नंबर्स देना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? गाइस, आपने बेयर को तो देखा ही होगा, जो खतरनाक होने के साथ साथ बड़ा ही प्यारा भी होता है। वो इसलिए क्योंकि बेयर भी पांडा जैसे ही क्यूट होते हैं, जिसका एक उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिला। यहाँ इस जंगल में एक बेबी बियर मजे से अपनी ही मस्ती में नाचने में बिजी है, जो देखने में काफी क्यूट लग रहा है। और हाँ, देखा जाए तो ये नजारा काफी रेयर भी है, क्योंकि किसी बेबी बियर को इस तरह खुश होकर नाचते देखना कोई आम बात तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्लियों में जितना आलस भरा होता है, उतने ही मस्ती का कीड़ा भी होता है, जिसे देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। चलो इसी से एक मिलता जुलता नजारा देख लेते हैं, जिसमें इस बेंच पर एक बिल्ली खड़ी है और नीचे दूसरी बिल्ली ऊपर वाली को उंगली करने में बिजी है, जिस वजह से ऊपर खड़ी बिल्ली कंफ्यूज हो गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। अब इस बेचारी को कौन बताए जी, उसके आसपास कोई भूत नहीं, बाकी उसकी एक पार्टनर है। यहाँ किसने मारा? इधर से किसने मारा? अबे दूसरा कौन मार रहा है? दूसरा कौन मार रहा है? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो।
आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के पास एक स्मार्टफोन मौजूद है, जो कि अच्छी बात है। हमने टेक्नोलॉजी के साथ आगे जरूर बढ़ना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में इतना भी मत घुसिए कि आपको ये पता ही ना चले कि आपके आसपास आखिर चल क्या रहा है। हम ऐसा आखिर क्यों कह रहे हैं, ये आप इस क्लिप में देख लीजिए, जिसमें ये भाई स्कूटी पर बैठे अपना फोन इस्तेमाल कर रहा था, जिसे ये बात पता ही नहीं है कि वहाँ ऊपर तो मस्त फोन इस्तेमाल करने में बिजी है और नीचे एक कुत्ता भाई ने उसकी चप्पल उड़ा ली। यानी वो चप्पल लेकर अफू चक्कर हो गया और कुत्ता जाने के कुछ देर बाद इसे पता चलता है कि उसकी चप्पल गायब है। अरे देवा, अब इसे अगर कोई आकर ये बताए कि तेरी चप्पल कुत्ते ने चुराई है तो शायद ही ये उसकी बात पर यकीन करेगा। चाचा कुछ भी बोलता है, अक्कल नाम की चीज नहीं। खैर, जानवरों के ऐसे कारनामे तो कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। आपको इनमें से कौन से जानवर का कारनामा सबसे फनी और अलग लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।